दोस्तों, आज हम जिन रहस्यों के बारे में बता रहे हैं वो एक पहेली है। आपको हिलाकर रख देंगे ये रहस्य। चलो तो शुरू करते हैं। हमारे चैनल रहस्यमयी दुनिया पर एक सब्सक्राइब करने के लिए आपका धन्यवाद। नंबर 1। जून 1943 में मलक्का की खाड़ी में व्यापारिक मार्ग से कई जहाज गुजर रहे थे। तभी एक SOS संदेश पहुंचा। जहाज के सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई है। नजदीक के जहाज सिग्नल का सोर्स पहचानते हुए उसकी तरफ बढ़े। सबसे नजदीक की मर्चेंट शिप सिल्वर स्टार सिग्नल की तरफ तेजी से पहुंची। औरंग मैदान पर आते ही वे हैरान रह गए। क्रू के हर सदस्य की मौत हो चुकी थी। जहाज पर शव इधर उधर बिखरे पड़े थे। कई लोगों की आंखें अब तक खुली हुई थीं और उनके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। जहाज पर सवार कुत्ते की भी मौत हो गई थी। बॉयलर रूम में शवों के नजदीक जाने पर क्रू सदस्यों को बहुत ठंड लगने लगी, जबकि तापमान 110 डिग्री फ़ारेनहाइट था। आश्चर्यजनक बात यह रही कि किसी भी शरीर पर चोट के कोई निशान नहीं थे। द सिल्वर स्टार के क्रू सदस्यों ने वापस अपनी शिप पर जाने का फैसला किया। इससे पहले ही डेक के नीचे से धुआं निकलने लगा। SS औरंग मैदान में विस्फोट होने से कुछ सेकंड पहले ही वे किसी तरह अपनी शिप पर वापस पहुंच पाए। कुछ लोगों ने इस दुर्घटना के पीछे प्राकृतिक गैसों के बादल बनने का हवाला दिया। वहीं अधिकतर लोग इसके पीछे सुपरनैचुरल पावर को जिम्मेदार ठहराते हैं। डूबने वाला चर्च शेट्टी हाली 1860 में फ्रेंच मिशनरी द्वारा बनाया गया रोजरी चर्च उस दौर की सभी कम्युनिटी एक्टिविटी का हिस्सा रहा करता था। ये सिर्फ चर्च ही नहीं, एक अनाथालय और अस्पताल का काम भी करता था। हालांकि 100 साल बाद भारत सरकार ने गोरो डैम बनाया और इस पूरे इलाके को पानी ने अपनी चपेट में ले लिया। अधिकतर इमारतें गिर गईं और मलबा बन गईं, लेकिन इतने सालों में भी हर साल ये चर्च गर्मियों में पानी कम होने पर दिखता है और उसके बाद दोबारा पानी में लीन हो जाता है। अभी तक ये चर्च एक बेंगलुरु के पास फेमस टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है और कई लोगों का आस्था का केंद्र भी बन चुका है। नंबर 3। इजिप्ट के मंदिर में छिपाकर रखे गए जूते। पुरातत्ववेत्ताओं को 2004 में खुदाई के दौरान एक अजीब चीज मिली। एक जार में उन्हें 7 जोड़ी जूते मिले। ये जूते बहुत ही अच्छी अवस्था में थे। 2 जोड़ी जूते बच्चों के थे, जबकि बाकी वयस्कों के। ऐसा कहा जाता है कि यह जार 2000 साल पहले जानबूझकर छिपा कर रखा गया था। नंबर 4। हर साल सर्दियों के बाद जैसे ही बर्फ पिघलती है, वैसे ही रूपकुंड तालाब में मानव कंकाल तैरने लगते हैं। 16,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस तालाब को 1942 में ढूंढा गया था। तब से लेकर अब तक ये गांव एक रहस्य बना हुआ है। रूपकुंड तालाब में कई फॉरेंसिक और रेडियो कार्बन टेस्ट किए गए और वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां मौजूद कंकाल कम से कम 1200 साल पुराने हैं। किसी को नहीं पता कि ये यहां कहां से आए। लोक कथा कहती है कि ये कन्नौज के राजा जसध्वल और उनकी प्रेग्नेंट रानी और उनके सभी नौकरों का काफिला है, जो नंदा देवी के दर्शन को निकले थे, लेकिन रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।